नमस्कार। आज मैं आपसे जिस विषय पर बात करने जा रही हूँ उस विषय का नाम है ध्यान और निर्विचार। यानी कि जो लोग ध्यान करते होंगे वो लोग ये जानते होंगे कि ध्यान के समय या जो भी ध्यान कराते हैं या जो भी ध्यान के बारे में आपको बताते हैं उसमें आपको यह बात अवश्य बताई जाती है कि ध्यान जब लगेगा, जब आप निर्विचार होंगे, तो उससे क्या होता है कि आप बार बार ध्यान के समय निर्विचार होने की कोशिश करते रहते हैं और आपका ध्यान जो है लग नहीं पाता है। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि आप देखिए, आप जब ध्यान करें ना तो आप 2 सेकंड के लिए अपना सांस रोक के देखिए, तो आप क्या करेंगे, ऑटोमेटिकली निर्विचार हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि यदि कोई बोलता है कि ध्यान के समय निर्विचार हो जाओ, तो इसका मतलब ये है कि आपको ये कहा जा रहा है कि आप निर्विचार हो जाओ जिंदा होते हुए भी। मैं किसी को यहाँ गलत और सही कहने को नहीं कह रही, आप ध्यान के समय निर्विचार हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको हजारों सालों की तपस्या चाहिए होती है। ठीक है, ठीक है। तो और आपके पास, क्योंकि यहाँ पे ऑन दिस अर्थ टाइम ही लिमिटेड रहता है, तो आप ध्यान के समय निर्विचार तो हो ही नहीं सकते। ठीक है, जो भी ये लोग बोलते हैं कि ध्यान के समय निर्विचार हो जाओ, निर्विचार हो जाओ, नहीं हो सकता कोई भी ध्यान के समय निर्विचार। एक साधारण मनुष्य तो ध्यान के समय निर्विचार हो ही नहीं सकता। अब उसका माइंड ही उस चीज़ पे टिक गया है कि अगर मैं निर्विचार नहीं हो पा रहा हूँ तो मेरा ध्यान नहीं लग रहा है। तो मैं बताती हूँ कि आपको बिगनर्स के लिए, आप अगर ध्यान लगाना चाहते हैं तो आप स्टार्ट कैसे करें। मैंने देखा बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वो ध्यान कर ही नहीं पाते हैं। ठीक है, तो पहले तो 2 तरह के लोग होते हैं इस संसार में। एक वो जो कार्मिक, जो अपने कर्मों पे विश्वास करते हैं कि मैं कर्म अच्छा कर रहा हूँ या मैं कर्म अच्छा कर रही हूँ, तो मेरे जीवन में जो भी होगा मेरे कर्मों के अनुसार होगा। दूसरे प्रकार के जो भगवान में अपनी जो आस्था रखते हैं वो। ठीक है, अब आपके सामने ये टॉपिक आता है, दोनों ही अपनी अपनी जगह पे सही है। मैं जो लोग नास्तिक हैं उनको आस्तिक बनने के लिए बिल्कुल नहीं कह रही, और जो लोग आस्तिक हैं उनको नास्तिक बनने के लिए मैं नहीं कह रही। मेरा बस आपसे ये कहना है कि जो लोग नास्तिक हैं, ठीक है, वो लोग अपना ध्यान कैसे लगाएंगे इस पे मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, और जो लोग आस्तिक है वो लोग अभी सुन लीजिए। ठीक है, जो लोग आस्तिक है वो कैसे ध्यान लगाएंगे, वो ध्यान लगाएंगे ऐसे कि जैसे मान लीजिए आपके कोई भी इष्ट हैं जिनसे आपको बहुत प्रेम है, जिनको आप मानते हैं और जिनको आपके अंदर, आपके हृदय में मतलब ये विचार कभी आ ही नहीं सकता जिनके लिए कि ये नहीं हो सकते। जैसे और सभी के लिए आपके मन में विचार आ जाएगा कि ये नहीं होगा, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, लेकिन उस इष्ट के प्रति आपके दिमाग में ये विचार आ ही नहीं सकता। जैसे मान लीजिए मेरे इष्ट है महादेव, मैं महादेव पे अपार विश्वास रखती हूँ, मैं तो पूरे शिव परिवार पे ही अपार विश्वास रखती हूँ। ठीक है, तो मेरे लिए ये मानना नामुमकिन है कि महादेव है ही नहीं। ठीक है, तो इस तरह से आप अपना पूरा फोकस अपने उस इष्ट पे लगाइए। हर इंसान के लिए, चाहे उसके कैसे भी आचरण हो या जो भी उसके अंदर, क्योंकि हम लोग अपना लाइफ लेसन जो है सेलेक्ट करते हैं कि इस जन्म में हमें ये लेसन सीखना है। तो मान लीजिए अगर कोई इंसान है और वो इंसान बहुत अधिक जो है मांस मदिरा का सेवन करता है, उसका रीज़न ये होता है कि वो आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट में आप साइन करते हो कि पहले ये सब चीज़ें आपके जीवन में स्टार्ट होती है, वहाँ से आपको उसको उसी जीवन में अगर ख़त्म कर लेते हो तो बेस्ट है, वरना आपको उसकी कॉन्सिक्वेंसेस भी झेलने पड़ते हैं। ठीक है, और उसकी उसी के साथ साथ आप वहाँ से लाइफ लेसन लेने के लिए आपके लिए ये चीज़ें जो होती है ना, बीच बीच में सिर्फ आपको जो है
एजुकेट करने के लिए होती है कि आपने कोई गलत आदत पकड़ी और फिर उस आदत को छोड़ दिया, तो वो आपकी विल पावर को जो है दर्शाती है। ठीक है, आपको वो जो गलत आदत है वो आपने पकड़ी क्योंकि वहाँ से आपको लेसन सीखना था, और उसमें आपको वो छोड़ देनी है। क्यों छोड़ देनी है? क्योंकि आप उसको एक लेसन के रूप में जो है कॉन्ट्रैक्ट करके आते हो कि मुझे ये सिर्फ लेसन के रूप में चाहिए। बाद में क्या होता है, आप उस जाल में फंस जाते हो और उसको छोड़ नहीं पाते हो। ठीक है, तो इस तरह से ये वाली चीज़ें हैं कि जो लोग, तो अभी मैं मुद्दे पे आती हूँ। मेरा कहने का जो तात्पर्य है वो ये है कि कुछ जो भी आप लोग जिस भी इष्ट को मानते हो उसी इष्ट को मन में धारण करिए। उनका कोई मंत्र या केवल उनका नाम, जैसे मान लीजिए श्री राम, 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 या सिया राम, सिया राम, सिया राम। इस तरह से जो है आप अपनी आंख बंद करके मेडिटेशन, यानी आंख बंद करके आपको मन में सिया राम बोलना है या मन में महादेव बोलना है। ठीक है, मन में जिस भी ईष्ट को आप जो है मानते हैं, अपने मन में विचार, बोल से नहीं, जबान से नहीं, मन में, मन की जबान से आपको मस्तिष्क में श्री राम बोलना है। और आंखें बंद करके, अगर आपसे हो पाए, नहीं हो पाता है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आपसे हो पाता है तो केवल और केवल आप जो भी इष्ट को आप मानते हैं, या तो उनकी प्रतिमा या तो ओम की प्रतिमा, जो लोग नास्तिक हैं और अभी भी मेरी वीडियो को सुन रहे हैं, तो आप ओम के साथ जो है अपना प्रतिमा ओम का धारण करिए और वहाँ से आप जो है मेडिटेशन स्टार्ट कीजिए। रही निर्विचार वाली बात, मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद था। ना ही मैं किसी को गलत प्रूव करना चाहती हूँ, ना ही मेरे दिमाग में ये विचार है या मैं आपको ऐसा कोई मैसेज कन्वे करना चाहती हूँ कि निर्विचार हुआ जा सकता है, लेकिन निर्विचार कौन हो पाए हैं आज तक? निर्विचार जिन सतयुग में जिन लोगों ने हजारों हजारों सालों तक जो है तपस्या की, वो लोग निर्विचार हो पाए। हमारे पास तो टाइम ही 70-80 साल, इससे ज़्यादा होता ही नहीं, और 70-80 साल भी मैंने जो है आज के हिसाब से ये भी मुश्किल ही है। तो इस तरह से मेरा कहने का मतलब ये है कि निर्विचार होना, या तो निर्विचार होने के लिए आप अपने पिछले जीवन से 7, 8, 9, 10 जितने भी आपने जन्म लिए होंगे, उसमें आपने कंटिन्यूसली अगर तो तपस्या ही की है, तो आप निर्विचार हो पाएंगे, तो आप निर्विचार हो पाएंगे। किंतु अगर आपने तपस्या नहीं की है और आप इसी जन्म में मेडिटेशन आरंभ कर रहे हो, तो माफ़ कीजिए, वो निर्विचार नहीं हो पाएंगे आप। तो क्या कोई जो अपने अच्छे रास्ते पे चलना चाहता है या जो मेडिटेशन करना चाहता है, फिर उसको करना ही नहीं चाहिए क्योंकि वो निर्विचार हो ही नहीं पा रहा है, तो उसको कैसे करना चाहिए? बिगनर्स को जो है मेडिटेशन कैसे करना चाहिए? ठीक है, मैं इस तरह से समझा देती हूँ क्योंकि मैं किसी को ऑफेंड नहीं करना चाहती। ऑफेंड नहीं करने से मेरा मतलब सिर्फ इतना है कि मैं किसी का दिल नहीं दुखाना चाहती, और ना ही मैं यहाँ पे किसी को गलत प्रूव करने के लिए बैठी हूँ। मेरा केवल मैसेज ये है कि जो लोग मेडिटेशन करना चाहते हैं लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं, उनके लिए मैं ये रास्ता केवल सरल बनाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि सभी लोग मेडिटेशन करें। इसके अलावा मेरा कोई इंटेंशन नहीं है इस वीडियो को बनाने का। ठीक है, तो मेडिटेशन आप कैसे कर सकते हैं? आप अपने दिमाग में अपने ईष्ट का नाम बार बार दोहराते जाइए, और आपको अपने आप को, या तो आप अपनी विल पावर को इतना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए कि मैं आज से 15 मिनट मेडिटेशन करूँगा। ठीक है, और उसके बाद आप उस रूटीन को फॉलो करिए। ठीक है, या फिर आप 15 मिनट के लिए अपने आप को फोर्स मत कीजिए, आप 1 मिनट से स्टार्ट कीजिए कि मैं 1 मिनट के लिए बैठूंगा पूरे 60 सेकंड के लिए, और 60 सेकंड में जितनी बार मेरे से होगा मैं उतनी बार श्री राम बोलूँगा। ठीक है, और आप 15 दिनों तक 1 मिनट तक कीजिए, फिर 15 दिन के बाद आप 2 मिनट पे आ जाइए, क्योंकि यकीन मानिए जिस दिन आप 30 मिनट पे आ गए उसके बाद आप मेडिटेशन छोड़ेंगे नहीं कभी। ठीक है, और आपको ये भी समझ आ जाएगा कि आपको श्री राम, आपको जो है श्री राम कहने के बाद कोई विचार आएगा ही नहीं, और क्योंकि आपका पूरा फोकस तो श्री राम में ही लग जाएगा। और अगर उसके बाद भी कोई विचार आता है तो वो सिर्फ आपकी दिमाग की गंदगी को क्लियर करने के लिए आता है। ठीक है, तो उसमें इतना अधिक सोचने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है,
जो मेडिटेशन है, जो लोग मेडिटेशन करते हैं, ये केवल मोक्ष मोक्ष का मार्ग नहीं है। हमारा जो शरीर है, मोक्ष का मार्ग तो वो है ही है, मैंने कहा केवल मोक्ष का मार्ग नहीं है। हमारा जो शरीर है, हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। ये तो आप सभी लोग जानते हैं, हम सभी लोग जानते हैं। और वो 5 तत्व किससे बने हैं? एनर्जी से बने हैं। तो हमें अपने शरीर को हील करने के लिए, सही करने के लिए किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई भी इंसान, कोई भी XYZ रैंडम इंसान भी चाहे तो वो अपने शरीर को बिल्कुल स्वस्थ कर सकता है, केवल ध्यान से। ध्यान से आप अपनी वहाँ पे फोकस करिए जहाँ से आपको शरीर पे आपको हीलिंग देनी है, ठीक है। ये चमत्कार नहीं होता है, किंतु ये चमत्कार से कम भी नहीं होता है। चमत्कार नहीं होता, ये मैंने इसलिए कहा क्योंकि ये एकदम से आपको नहीं महसूस होगा। ये स्लो प्रोसेस होता है, लेकिन स्टडी प्रोसेस होता है। मतलब जहाँ से आपको मेडिटेशन से हीलिंग मिली है, वहाँ पे दोबारा दिक्कत नहीं आएगी। अगर दिक्कत आती भी है इन केस, तो आपका जो पहले आपको टाइम लगा था उसको हील करने में, उससे कम और बहुत कम टाइम में आपको उसको सेकंड टाइम में हील कर पाएंगे। और थर्ड टाइम में अगर आपको हील करना पड़ा, उसके बाद आपको ज़िंदगी में उस पार्ट को हील करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्यों? मैंने ऐसा क्यों कहा? मैंने ऐसा इसलिए कहा, मान लीजिए ज़रूरी नहीं कि आप कोई भी काम करते हैं वो एक ही बार में आपसे अच्छा हो जाए। मेडिटेशन तो एक बार में, अगर किसी को अच्छे से मेडिटेशन करना आता है, जिसकी हीलिंग पावर स्ट्रांग है, वो एक ही बार में आपके उस अंग को उतना हील कर देगा कि, या उतना सुरक्षित कर देगा कि आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। किंतु जिसको नहीं आता है उसके लिए मैंने ये बताया है कि आप बाद में भी उसको हीलिंग प्रोवाइड करा सकते हैं। ये था मेरा आज का विचार जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी, ठीक है। मैं आगे भी इस चैनल पे इसी तरह की वीडियो बना के लेके आती रहूँगी। और मैं आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ, अगर आपको कुछ भी सजेशन हो या आप मेरे साथ मिलके किसी भी चीज़ में गाइड करना चाहते हो या कुछ भी मुझे बताना चाहते हो, मैं वो सब चीज़ें मतलब सुनने के लिए भी एक्साइटेड हूँ। आप कमेंट कर दीजिए, आप मुझे मेल कर दीजिए। मेरे को ज्ञान जहाँ से भी मिल जाए, बहुत ही सुंदर। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे मोटिवेट करने के लिए, मुझे आपका कुछ वैसे नहीं चाहिए, मुझे किसी चीज़ से कोई वो नहीं है। मेरे पास तो जो नॉलेज है मैं सिर्फ शेयर करना चाहती हूँ, ठीक है। तो आप सिर्फ मेरे को मोटिवेट करने के लिए नेक्स्ट टॉपिक भी सजेस्ट कर दीजिए, यही मेरी आपसे आशा है। थैंक यू सो मच।